जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के उग्रवादियों ने जम्मू कश्मीर में तांडव का नंगा नाच रचाया और हमारे 46 जवान शहीद हो गए। उनको मेरी तरफ से, पंजाबी रोड़ा समाज की तरफ से, उनके परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी पाकिस्तान याद करे। बाकी कहने को कोई शब्द नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन लहजों में टीवी के अंदर सारे 125 करोड़ देशवासियों को संबोधित किया, उन्होंने बहुत ही दांत बींच के कहा कि पाकिस्तान ने बहुत भारी गलती की है। इसका जवाब कब मिलेगा यह भारत सरकार जाने, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पॉलिसी होती है। लेकिन हमें 125 करोड़ देशवासियों को अब प्रधानमंत्री जी पे ही उम्मीद है कि इसका समाधान वो कैसे निकाले और उग्रवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करे। अगर हम समझे कि यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हो तो किस तरह हो सकती है? देश पे जो आत्मघात हमला जो हुआ उसकी निंदा तो सारा देश कर रहा है, लेकिन मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी निवेदन, हमारी गुजारिश है कि जो कार्रवाई करनी है वो जल्द से जल्द हो और देश के जो विरोधियों को, देश के जो खिलाफ आतंकवाद है, उन्हें ख़त्म करने का जो बीड़ा मोदी जी ने उठाया था, आज पूरा देश मोदी जी के तरफ देख रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस घटना के जो खिलाफ जिन्होंने कार्य किया है उन्हें सज़ा मिलेगी। और ये शांति तभी बहाल होगी जब उग्रवाद ख़त्म होगा। और प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों को आत्मनिर्भर कर दिया है कि वो जो भी जैसे भी हो आतंकवाद को निपटाने के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ गोली चलानी है वहाँ गोली चलाएं, जहाँ तोप चलानी है वहाँ तोप चलाएं। हमें उग्रवादियों के सिर चाहिए और देश के प्रधानमंत्री से यही उम्मीद थी। और हमारी सेना के जो जांबाज जो आर्मी है वो भी यही चाहती थी कि हमें छूट दी जाए और उन्होंने छूट दी है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द उग्रवाद ख़त्म होने वाला है। ये उनकी लास्ट प्रयास था जो जिसमें वो कामयाब हुए, लेकिन आगे से शायद ऐसा नहीं हो पाए, ये हम मोदी जी से उम्मीद करते हैं। अगर मंच की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO जितने भी हैं ये बने हुए हैं, परंतु सबसे बड़ी दुखद बात इसके अंदर आज ये है कि कुछ देश आपस में अपने निजी स्वार्थों को लेकर के बटे हुए हैं और ग्रुपिज़म बना हुआ है और वह लंबे समय से हम लोग फेस करते चले आ रहे हैं। परंतु अब यह जो परसों की घटना थी, जो वारदात थी, इसकी पूरे विश्व के अंदर निंदा हुई है और आज सभी विश्व के देश जो अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं और जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, वे सभी इस सोच को लेकर रखे हुए हैं कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। और उसके लिए अब उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं मिलिट्री को, वह बहुत ही जल्दी सार्थक रूप में अपना साकार रूप में हमारे सामने आएगी। और साकार रूप में आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम भी ख़त्म हो जाएगा।
रघुवंश समाज की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि सारा समाज उनके साथ खड़ा है हमेशा, और उनके परिवार वालों के साथ इस दुख की घड़ी में उनके लिए हमेशा साथ रहेगा। और उनको जितना योगदान हम दे सकेंगे कोशिश करेंगे देने की। कोई फंड रिलीज होगा तो हम जरूर करेंगे। और इस दुख की घड़ी में परमात्मा उन शहीदों को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मेरी बात है। भारती माँ के सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दिया, सबको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व उरी में हमला हुआ था, हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए थे। उस उरी हमले से आघात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को बहुत घात पहुंचा था, पर उन्होंने उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। आइए, आप सब जानते ही हैं, और आप वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार ये निर्मम हत्या हुई, ये जो पीठ पर छुरा घोंपकर हमारी 115 बटालियन के जो 42 और 46 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ऐसे नहीं जाएगी। आप जल्द ही देखेंगे कि संयम में रहते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 जल्द ही उसका ऐलान करेंगे, और वीर सपूतों की, भारती माँ के सपूतों की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी भारतीय जितने भी हिंदू हैं सभी रोष प्रकट कर रहे हैं। सभी के अंदर गुस्सा आप देख सकते हो। और हमारे देश के जवान जो कि 40 शहीद हो गए हैं, ये बहुत ही दुखद सूचना है, बहुत ही दुखद। हुई है। बाकी जैसा कि रोहित जी ने बताया ही है, बस मेरी तो यही विनती है कि किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस पे, और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होकर कोई ऐसी समस्या का समाधान, ऐसी बार बार घटना ना हो, एक परमानेंट समाधान करना चाहिए, और किसी तरह की राजनीति ना होके एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसा कि हमें न्यूज़ों में पता लग रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने पहले से थोड़ा सा सचेत कर दिया था कि ऐसी कुछ घटना को अंजाम दिया जा सकता है, जो कि फरवरी के महीने में हर साल कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है। तो सरकार को ये होना चाहिए था कि अलर्ट रहे, अपनी खुफिया एजेंसियों के ऊपर विश्वास करे, और कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे बार बार ये घटना ना हो। और शत श्रद्धांजलि जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हैं, और उम्मीद करते हैं ऐसी घटना आगे से ना हो। जय हिंद। कश्मीर भारत की धरती का स्वर्ग है, और ऐसी घटनाओं से ऐसा लगता है कि स्वर्ग पर धीरे धीरे करके असुरों का अधिकार हो रहा है। तो मेरी ये विनती है मोदी जी से कि असुरों को सबक सिखाए। ये राक्षस प्रवृत्ति करने वाले जो इंसान हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें, और जो अपने जिस क्षेत्र में है अपना कर्तव्य कर रहा है वो देशभक्ति की भावना से अपने अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। सभी 42 जितने भी शहीद हुए हैं उन जवानों को भगवान भूतनाथ भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही मेरी विनती है। जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी शहीद हुए हैं उन सब को हम सब की ओर से सत सत नमन। उनकी ये कुर्बानी हम सदा याद रखेंगे, और सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि इनका जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाकर और कोई ऐसा निर्णय ले कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। यही हम सब की ओर से सरकार से प्रार्थना है और विनती है। और जितने भी शहीद हुए हैं उनके सब परिवार के सदस्यों को हमारी संवेदनाएं, उनके साथ उनके दुख में जितने भी हम काम आ सकें, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके काम आएँ। और सभी भारतीयों से ये आशा करते हैं कि आगे से जब भी कोई ऐसी घटना हो तो आगे बढ़कर इसका पूरा विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।